बड़ी विचित्र कथा। कश्यप महाराज, कश्यप जी महाराज की कितनी पत्नियां? 13 पत्नियां थी। उनमें दिति महारानी सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति महारानी ने कश्यप जी से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं और अभी तक मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ, मुझे ही पुत्र चाहिए। हमारी बड़ी इच्छा है कि मुझे ही पुत्र हो जाए। लेकिन जिस समय उन्होंने यह बात कही वह समय गोधूलि बेला का था। कश्यप जी ने कहा, देवी आपकी बात ठीक है, इस प्रकार संतान की कामना का यह उचित समय नहीं है। इस समय सायंकाल है, इस समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं, काम वासना के लिए समय उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इस समय अगर किया गया गर्भाधान, उस गर्भ शिशु पर भूत प्रेतों का छाया हो जाता है। वह पुत्र दुराचारी होता है, पापाचारी होता है। लेकिन दिति महारानी ने बार बार दुराग्रह किया और उनकी दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए और गोधूलि बेला में समागम कर लिया। गोधूलि बेला का समय क्या होता है? 1 घड़ी का। 1 घड़ी में कितने मिनट? 24 मिनट। सूर्यास्त के 12 मिनट पहले से गोधूलि बेला लग जाती है और सूर्यास्त के 12 मिनट बाद तक रहती है। 24 मिनट की गोधूलि बेला है। उस गोधूलि बेला में 4 कार्य वर्जित है। कौन सा वर्जित है? यम स्मृति में कहा गया है, चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ये 4 कार्य हमारा करते हो तो क्या होगा? आहारा जायते व्याधि, क्रूर गर्भस्थ मैथुनम, निद्राश्रियो निर्वन्तते, स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। आहा 4 कार्य आहार का करते हो, भोजन। गोधूलि बेला में अगर भोजन करते हो तो रोग होगा, व्याधि। और मैथुन क्रिया करते हो तो संतान जो होगी क्रूर होगी, दुष्ट होगी, राक्षस होगी। और निद्राश्रियो निर्वन्तते, अगर सायंकाल बेला में सोते हो तो लक्ष्मी चली जाए। और स्वाध्याय अध्ययन करते हो, गोधूलि बेला में अध्ययन करते हो तो मरने के समान ऐसा कष्ट होगा। इसलिए 4 कार्य यम स्मृति में कहा गया है, 4 कार्य वर्जित है। कश्यप ने कहा, अब तो अनर्थ हो गया, तुम्हारे दुराग्रह के आगे मैं झुक गया। अब तो इस तेज का असर होगा। तुम्हें 2 पुत्र होंगे, दोनों राक्षस होंगे, दैत्य होंगे, दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति एकदम भयभीत हो गई। मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब तेज का असर होगा महाराज, क्या किया जाए? तुम्हारे पुत्र होंगे 2 राक्षस, लेकिन उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। नारायण। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, शीलवान होगा, तेजवान होगा, यशस्वी मनुष्य तेजस्वी होगा, तपस्वी, भगवान का परम भक्त होगा। सुनकर माता दिति बड़ी प्रसन्न हुई।